नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हो रहा हूँ आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर जो बहुत ही उपयोगी होने वाली है हम सब के लिए। तो देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखना और आखिर तक देखना, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है अपने लिए ये दोस्तों, ये पालक का पौधा है, ये मिर्ची का है, ये हल्दी का है, ये धनिया है, ये फिर से मिर्ची है, और ये आम का पेड़ है जिस पर अभी फल लगना शुरू हो गया है। ये तोरी है जिस पर तोरियां लगनी शुरू हो गई हैं। ये घिया है, और ये सीताफल है, ये चीकू है, ये अमरूद है जिस पर अमरूद लगे हुए हैं, देखिए। और ये घिया है जिस पर घिया लगी हुई है। तो आप सब सोचेंगे ये सब क्यों दिखा रहे हैं। अब इससे कनेक्टेड बात आती है। हमने देखा है अलग अलग बेल पे अलग अलग तरह के सब्जियां लगी हुई हैं, अलग अलग तरह के पौधों के ऊपर अलग अलग तरह के फ्रूट लगे हुए हैं। क्या हम सब तरह के पौधों से एक ही टाइप का फ्रूट ले सकते हैं? जब भगवान ने उनको अलग अलग काबिलियत देकर भेजा हुआ है, अलग अलग उनके अंदर गुण हैं, तो क्या हम उन सब में से, आम से, अमरूद से, जामुन से, क्या सब पे से अमरूद ले सकते हैं? नहीं ना। क्या सब बेलों के ऊपर से हम सिर्फ लौकी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसी तरह से बताने जा रहा हूँ कि सब तरह के बच्चों में अलग अलग तरह के टैलेंट भगवान ने देकर भेजा हुआ है। तो आइए इस चीज़ को समझें और बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि सभी एक ही लाइन में जाएं, एक ही तरह का हम काम करें। हम देखें आजकल आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पेरेंट्स, करीब 90% पेरेंट्स की आप एवरेज ले सकते हो, सब के सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे टॉप करें, हमारे बच्चे टॉप करें। लेकिन टॉप करके जाना कहाँ है? कौन सी रेस का हिस्सा बनने जा रहे हो? किससे आगे निकलना चाह रहे हो? यदि मेरा बच्चा टॉप करेगा तो किससे आगे निकलेगा? मेरे भाई के बच्चे से, मेरी बहन के बच्चे से, मेरे चाचा के बच्चों से, मेरे पड़ोसी के बच्चे से? अरे सबसे आगे आप निकल तो जा रहे हो, लेकिन दोस्तों कहाँ पहुँचना है? अब ये भी तो देखो। एक दिल्ली में हज़ारों स्कूल हैं, यदि हज़ारों स्कूल में से एक एक टॉपर भी उठा लो, यदि एक बच्चा जो टॉपर है, सब में से एक एक टॉपर को यदि आप एक ही कॉलेज में एडमिशन कराना चाहोगे, सबका एक ही मकसद है, तो क्या उनका सबका एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? जब ऐसा नहीं है आपके सिस्टम में, तो क्यों ज़बरदस्ती एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो? क्यों बनाने जा रहे हो जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिससे जाके बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन बन जाता है कि वो खुश नहीं रह पाएगा लाइफ में। उसके ऊपर आप भी खुश नहीं रह रहे हो। जब हमारा बच्चा खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं है। तो क्यों ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ना चाह रहे हो? बनने दो बच्चों को जो वो बनने चाह रहे हैं, जो उनके अंदर भगवान ने एक नेचुरल टैलेंट दे के भेजा है, उसको बनने दो। ये रास्ता अपने आप निकाल लेंगे। ये पानी की तरह हैं, जैसे पानी, नदी का पानी अपने आप रास्ता निकाल लेता है। बच्चे पानी की तरह हैं, आपको सिर्फ एनवायरनमेंट देना है। उनकी एक्टिविटी पहचानो, उनके अंदर का टैलेंट पहचानो, कुछ उनकी एक्टिविटी के द्वारा पहचानो। नहीं हो पाता है तो हेल्प लो, हम बताएंगे कौन सी एक्टिविटी पर करता है तो किस टाइप का टैलेंट है इस बच्चे में। इनसे भी नहीं हो पाता है तो टेस्ट के द्वारा इनका पता करेंगे। इस चीज़ का पता करो क्या उसमें है, क्या वो बनना चाहता है। सिर्फ आप उसको एक हेल्प करो, एक एनवायरनमेंट दो, एक उसकी खुशी में उसको साथ दो, उसको आगे बढ़ने में सिर्फ उसका साथ दो। उसके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपो मत। जैसे ही थोपते जाओगे ना आप खुश रह पाओगे, ना आपके बच्चे खुश रह पाएंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं? कितने सारे ऐसे हैं। हम अपने से ही यदि उदाहरण लें तो क्या ज़िंदगी में हमारे माँ बाप जो हमें बनाना चाहते थे, क्या हम बन पाए? क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आदमी हैं हम जो दूसरे तरह के काम धंधों में आना पड़ा है, एक नौकरी छोड़नी पड़ी, उसमें नहीं खुशी मिली है, नहीं अच्छी सैलरी मिली, या कोई और कारण रहा, हम उसको छोड़कर दूसरी में आ गए, दूसरी छोड़कर तीसरी में आ गए। जब इसी तरह से हम बदल सकते हैं तो क्यों नहीं बच्चे भी बदल सकते हैं? क्यों नहीं बच्चे वो अपने आप ढूंढ लेंगे। उनके ऊपर भरोसा करके चलो भाई, सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है। उसकी मदद करो, उनको एनवायरनमेंट दो, उनकी उसी हिसाब से हेल्प करो, जो वो मांगना चाह रहे हैं उसको दो। सिर्फ इतना है काम है अपना, और ज़्यादा कुछ नहीं है।
उनका भी काम हम ही करेंगे और अपना काम तो हम कर ही रहे हैं, तो फिर कहाँ तक हम ठीक रह पाएंगे, कहाँ तक बच्चे खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपके बच्चे के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो अपने आप निकाल लेंगे बच्चे। उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। यदि उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छा भी कर पाएंगे और साथ साथ में वो खुश भी रहेंगे अपनी लाइफ में, जो हमारा मेन मकसद है, खुश रहने का। अदरवाइज ऐसा देख रहा हूँ आजकल हमने अपनी रिसर्च में ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं जो घर में 3 आदमी ही हैं मुश्किल से, मम्मी पापा बेटा है या बेटी है, या ज़्यादा ज़्यादा 3 आदमियों का परिवार है, और वो भी खुश नहीं है। फिर क्या करना उतने धन का, क्या करेंगे इतने संसाधनों का, जब हम खुश ही नहीं रह पा रहे हैं। तो खुश रहने के लिए तो सारे संसाधन जोड़ के रखे हैं, अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह और आइटम खरीद रहे हैं, लग्जरियस आइटम ले रहे हैं। जब खुशी ही नहीं है घर में, 3 तरह के आदमी हैं, तीनों एक दूसरे को देख के ही खुश नहीं है, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा है उन आइटम का। तो समझो और किस तरह से खुश रह सकते हैं, कैसे कम में भी खुश रहा जा सकता है, और यदि नहीं रहना है तो ज़्यादा लेकर भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं अपने इस रिसर्च के दौरान। हमारी इस रिसर्च में हमने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो MBBS में एडमिशन लिया हुआ है लेकिन वो उसके काबिल नहीं है, वो पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हैं। जब उनसे पता किया जाता है तो सिर्फ ये था कि मम्मा की इच्छा थी कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए ले लिया, लेकिन अब साल भर के अंदर ही उसने सरेंडर कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ। कितनी बड़ी हाईली पेड सीट होती हैं, आपने पता है कि जो इस तरह का बच्चा है, जो थोपा हुआ बच्चा है, वो गवर्नमेंट सीट पे तो जा नहीं सकता, तो आपने डेफिनेटली आपने डोनेशन दे के उसका एडमिशन कराया होगा। अब इतना सा पैसा खर्च करने के बाद भी वो बच्चा खुश नहीं है, और इवन यहाँ तक है कि बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बल्कि सुसाइड कर लिए होते हैं। शायद आपने देखा भी होगा, कोटा में भी कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है सुसाइड कर लिया। तो क्या फ़ायदा है इसे करियर का भाई, कहाँ लेके जाएंगे हम अपने बच्चों को जब वो रहेंगे ही नहीं। तो आइए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को पहचानो और अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने समाज को खुश रखने की कोशिश करो। क्योंकि यदि सिर्फ हम खुश हैं और हमारे दूसरे भाई, हमारे साथी, हमारी फैमिली, हमारे पड़ोसी खुश नहीं है तो भी कोई मज़ा नहीं है। इसलिए हमें एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी खुश रखना है, अपने दोस्तों को भी खुश रखना है, अपने भाईचारे को भी खुश रखना है, और फैमिली को तो रखना ही है, अपने बच्चों को तो रखना ही है। तभी हम एक अच्छे और खुशहाल समाज का निर्माण कर पाएंगे और सभी मिलकर खुश रह पाएंगे। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं और पहचानते हैं उनके नेचुरल टैलेंट को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी लर्निंग स्टाइल्स को। थैंक यू। यदि आपको कोई कहीं डाउट होता है तो हम बताएंगे आपको किस तरह से उनकी एक्टिविटी होती हैं और किस टाइप की एक्टिविटी से वो क्या बन सकते हैं। कोई ये एक्टिविटी है तो क्या टैलेंट है, और दूसरे टाइप की एक्टिविटी है तो उसके अंदर कौन सा टैलेंट है। हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको और आगे तक लेकर जाएंगे। हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस चीज़ के पीछे। सिर्फ एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।